एक्टिंग फील्ड एंड मॉडलिंग फील्ड, ये एक नेगेटिव वे से लोग देखते हैं। इंस्टाग्राम टोटली अगर आज की जनरेशन जो जेनजी चल रहे हैं, ये बेसिकली उस चीज को ना एज अ सॉफ्ट पॉर्न बेस्ड बना दे रही है। पहले तो सेल्फ डिफेंस भी नहीं सिखाया जाता था, बट अभी काफ़ी जागरूक हो गए हैं। पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मॉडलिंग का करियर जो है। सो क्या क्या फ्रॉड हो सकती है मतलब इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग स्टेप लेवल में? आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया से स्टार्ट करो। जैसे मॉडलिंग एंड ग्लैमर फील्ड, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना वल्गैरिटी पे लिंक होता है, ठीक है? सो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? करियर का सबसे अच्छा मेरा मेमोरेबल मोमेंट था जब मैं लास्ट ईयर 2023 में मिस इंडिया बनी। नहीं, ये लोगों के अकॉर्डिंग अगर एक मिथ जो डेवलप हो गया माइंड में कि मॉडलिंग की गंदा चीज़ है, ठीक है, बट एज सच नहीं है। ये सारी चीज़ें स्कूल्स में सिखानी चाहिए कि हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट, बट ये हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स में उनको वर्कआउट करना चाहिए प्रेजेंट बेस पे? तो अर्ज किया है, दुनिया की चादर में सपने ढूंढते हैं, हर मुसाफिर की आंखों में लोग खुद को ढूंढते हैं। जैसे कि ये जो एज अ एक्टिंग फील्ड एंड मॉडलिंग फील्ड, ये एक नेगेटिव वे से लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? इसको पॉजिटिव वे में बहुत पेरेंट्स नहीं देखते हैं या बच्चे भी नहीं देखते कि मॉडलिंग एंड एक्टिंग भी एक करियर है, अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? सो ये जो जर्नी है स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो आपका एस्पिरेशन यही था क्या बचपन से मॉडलिंग करने का? और अगर था सो ये जर्नी कैसे रहा है स्टार्टिंग से एंड? ओके, तो स्टार्टिंग से मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में ही जाना है। आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन 2015। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनी इन Quikr.com, क्विकर बैंगलोर में। वहाँ पे मैंने कुछ 1 साल शायद मैंने जॉब किया। उसके बाद मज़ा नहीं आ रहा था एंड देन सडनली आई केम टू नो माई फादर वॉज सफरिंग फ्रॉम बोन कैंसर। देन आई क्विट द जॉब एंड देन आई केम टू माई होम टाउन जमशेदपुर। और फिर मम्मी को सपोर्ट चाहिए था, तो इसमें काफ़ी सारे मेरे ईयर्स लैप्स हो गए, बर्बाद हो गए। देन कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ते बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोलता है। देन आई केम इनटू एंकरिंग एंड ग्लैमर इंडस्ट्री। उसके बाद रास्ते खुलते गए एंड मैं अभी काफ़ी अच्छा कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विथ माई जॉब। तो ये जैसे जर्नी था स्टार्टिंग से, सो मॉडलिंग या फोटोशूट में अगर इनिशियल आप स्टार्ट किए होंगे, सो बहुत लोग तो अपोज किए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। उसको टैकल कैसे किया? काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो शुरू में उन्हें पसंद नहीं आता। अभी तो खैर काफ़ी लोग डेवलप हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं काम को और खुद से बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप शूट के लिए जाओ। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। मेरे घर वाले भी थोड़े नाराज़ हो गए जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेरे काम को समझा। और जो नेबर्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, हमारे नेबर्स। उन्होंने मॉम को आके कॉन्ग्रेचुलेट बोला, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। देन माई मॉम कन्विंस्ड। ये जो जर्नी है जैसे स्टार्ट किए थे, देन वो जर्नी क्या है स्टार्टिंग से एंड तक? सो मैंने स्कूलिंग की है सेंट मैरिज से। स्कूलिंग के बाद फिर मैं कैंपियम में मैंने अपनी कॉलेज डिग्री +2 जो इंटरमीडिएट कंप्लीट की। उसके बाद मैं चली गई भुवनेश्वर इंजीनियरिंग करने के लिए, राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरा नेटिव प्लेस जो है वो उड़ीसा ही है, कटक है। तो मैं वहाँ पे मैंने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ाई कंप्लीट किया। वहाँ पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हो चुका था, सब कुछ फाइनल था। लेकिन दिल्ली में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मुझे जो जॉब मिली थी, जो कैंपस सिलेक्शन हुआ था, पापा ने मना किया। पापा थोड़ा डर गए थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त निर्भया केस हुआ था। निर्भया केस सभी को मालूम है। तो पापा ने मुझे जाने से मना कर दिया और मैं जा नहीं पाई। वो फिर जॉब चली गई मेरे हाथ से, अच्छी थी बट कोई नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैंने ट्राई किया, मैंने खुद से इंटरव्यू दिया। मैं बैंगलोर गई, मैंने क्विकर में जॉब किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। देन फिर 1 साल मैंने काम किया। उसके बाद मेरे पापा को बोन कैंसर हो गया, फिर मुझे घर वापस आना पड़ा। मैंने जॉब वहाँ का क्विट कर दिया। मम्मी को भी फ़िज़िकल सपोर्ट चाहिए था, मैं घर आई। उसके बाद काफ़ी ईयर लैप्स हो गए मेरे। उसके बाद मैंने ट्राई किया एंकरिंग में एंड ग्लैमर इंडस्ट्री में। देन रास्ते धीरे धीरे खुलते गए एंड couple of years ago I won Miss India title। जी हाँ, ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगजीन 2023 मिस इंडिया, मुझे ये खिताब मिला। कांग्रेचुलेशन। अब क्या होगा ना, अब एक्सपीरियंस हो गया है, चीज़ें यूज्ड टू हो जाती है, आने के बाद फोटोशूट ये वो सब कॉमन हो जाता है। एक्सपीरियंस डे 1 का कैसा था?
डे वन में मैं थोड़ा नर्वस थी कि कैसे होगा, क्या होगा। जैसे हर किसी को डर होता है कि हमारे फ़ोटो लीक्स ना हो जाएं, बट आई एम वेरी लकी, सारे लोग मुझे प्रोफेशनल मिले। सारे लोग प्रोफेशनल। हाँ हाँ, इवन शूट में मम्मा मेरे साथ जाती थी। सो प्रेजेंट डेट में अगर देखें, जब फैशन शो या फिर एंकरिंग या फिर आप जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, तो उससे पहले फिजिकल लेवल एंड मेंटल लेवल पे प्रिपरेशन कैसा रहता है, एक दिन पहले या उस सीन में? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि एक रात पहले हमने स्क्रिप्ट बना लिया और स्टेज पे परफॉर्म कर लिए, नहीं। स्क्रिप्ट हमें पहले से बनानी होती है। कुछ भी अगर आइडिया आपको दिमाग में चल रहा है, आप अगर खाली बैठे हो तो उसे पेपर में लिखो, एक एक करके कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई अच्छी शायरी आप मिल गई, आजकल हर कोई स्क्रॉल करता रहता है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, अगर अच्छी कॉमेडी शायरी, फ़नी शायरी कुछ आपको मिल गई तो आप उसे नोट करो, ये चीज़ आपको काम आएगी आगे। और कुछ अगर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मान लो अगर आपको शायरी लिखने का शौक़ है, जैसे मुझे अच्छा लगता है, मैं शायरी पढ़ती हूँ, जॉन एलिया साहब का अच्छा लगता है, राहत इंदौरी साहब का, तो मैं ये सब लिखती रहती हूँ, ये मुझे काम आता है। ओके, सो अगर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो ये मॉडलिंग का करियर स्टेप बाय स्टेप कैसे अचीव किया जा सकता है? शुरुआत आप अपने स्टेट लेवल से करो, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया से स्टार्ट करो, धीरे धीरे यू विल गेन नेम, फेम आपको मिलता जाएगा। देन कंपनी विल अप्रोच यू, कोई फैशन इंडस्ट्री होगी अगर, या कोई पेजेंट अगर कोई करवाने वाले हैं, दे विल हायर यू। सो जैसे एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पूरे सिनेरियो रखते हैं, सो वो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि मुझे एज अ मॉडलिंग करियर ऑप्ट करना है? पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मॉडलिंग का करियर जो है, पहले तो चलो 30 इयर्स तक करते थे, लेकिन आजकल सीनियर मॉडल्स भी आते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये, और इसमें काफ़ी पैसे हैं, मॉडलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी पैसे हैं। पहले 30 इयर्स तक करते थे, लेकिन अब आप 60 इयर्स तक भी कर सकते हो। लैक्मे फॉर एग्जांपल, लैक्मे फैशन वीक में सीनियर्स मॉडल भी रनवे वॉक पे उतरते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, और बच्चा जो करना चाहता है उसे करने देना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। आपको अगर 1% भी डाउट है तो आप उसके साथ जाओ, उसका काम देखो, वो कितनी मेहनत कर रहा है, या फिर दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कहीं निराश तो नहीं हो जा रहा है कहीं, या फिर डिमोटिवेट तो नहीं हो जा रहा, उसको आपकी ज़रूरत है। आप अगर उसका साथ दोगे तो शायद वो 7वें आसमान को छू ले, जो वो करना चाहता है वो कर ले। पेरेंट्स को साथ देना चाहिए, पहले ज़माने में तो नहीं देते थे, पर अब मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं और ऐसे कोलीग्स हैं जो अब अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सब। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ मैं बता रही हूँ, उनको लगता है कि इसमें पैसे नहीं हैं और इसमें जाके पता नहीं आगे क्या करना होगा, नहीं करना होगा, उनकी इनसिक्योरिटी होती है इसमें। लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को बैठ के समझाना चाहिए, दोनों आपस में बैठ के बात करें, एक दूसरे को समझें कि ये मेरा ब्लूप्रिंट है, आगे मुझे जाके यहाँ से यहाँ काम करना है। और पेरेंट्स अगर उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा इनसिक्योर है या सेफ़ नहीं है, तो आप साथ में जाओ, उसका काम देखो, उसको समझो। तो ये चीज़ पेरेंट्स को करनी चाहिए। अगर मॉडल इंडस्ट्री का पूरा ब्रेक डाउन किया जाए, जॉट डाउन किया जाए स्टेप बाय स्टेप, सो क्या स्टेप होगा? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब सबसे पहले आप सोशल मीडिया से ही शुरू करो। हर सोशल मीडिया पे एक्टिंग या क्या? सोशल मीडिया पे आप एक्टिंग करके डाल सकते हो, आप वायरल हो सकते हो। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यू नेवर नो। आप फ़ोटोशूट करके डाल सकते हो, आजकल इतने अच्छे अच्छे कैमरास आ गए हैं, फ़ोटोशूट करके डाल सकते हो। सो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, साथ ही साथ कोई जेन्युइन एजेंसी से भी आप बात करते रहो, ऑडिशन दो, ट्राई करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सारी चीज़ें मेल में मंगवाओगे। आजकल व्हाट्सएप आते हैं, कॉल पे डिस्कशन होता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स हम डिलीट भी कर सकते हैं, राइट? वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन जो मेल पे आएगा वो वैलिड होगा, और उसके थ्रू मान लो आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर कोई 8 क्लास की भी बच्ची है, 5 क्लास की भी बच्ची है, बच्चे हैं जो मॉडलिंग कर रहे हैं, तो उनका ऑफिशियल एक जीमेल आईडी होना चाहिए। आप जो भी डिटेल्स मंगवाओगे सब कुछ उसमें मंगवाओगे। अगर सामने वाला वो डिटेल्स आपके मेल आईडी में देने को राज़ी नहीं है, इट मीन्स फ्रॉड। सो क्या क्या फ्रॉड हो सकती है मतलब इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग स्टेप लेवल में? सबसे पहले पैसे को लेकर फ्रॉड हो सकता है। हम
क्यों किसी को पैसे दें? हर बच्चे में, हर इंसान में कोई ना कोई एक्स फैक्टर होता है, टैलेंट होता है जो बाकी लोगों से उसे अलग बनाता है, राइट? आप अपने एक्स फैक्टर को समझो और उसे लेके आगे चलो। कोई बोलने में अच्छा है तो आप शायरी बोलो, कोई लिखने में अच्छा है तो आप कविताएं लिख सकते हो, पोएम लिख सकते हो, कोई दिखने में अच्छा है तो फैशन इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, फिगर लुक, अगर आपकी फ़िज़िक अच्छा है तो आप फैशन इंडस्ट्री में, आपके पास नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो कपड़े आपके पास हैं पहले आप उसमें ट्राई करो और सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के, रील्स बना के आप डालो, धीरे धीरे आप हाईलाइट होगे। और आजकल लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, अगर लोग फ़नी कंटेंट डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो जल्दी हाईलाइट होंगे। जैसे मॉडलिंग एंड ग्लैमर फील्ड, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना वल्गैरिटी पे लिंक होता है, ठीक है? सो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब इस फील्ड का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स? पहले जो मॉडलिंग होता था, पहले ज़माने की बात अलग होती थी, अभी ज़्यादातर न्यूडिटी आ गई है, ठीक है? तो अब लोग देखना पसंद कर रहे हैं और लोग पोस्ट भी, रील्स भी डाल रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स भी रील्स भी डाल रहे हैं, लोग देखना भी पसंद कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह के रील्स डालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं, हम कभी उनको नहीं देखा हमने कभी कुछ ऐसा वैसा, तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलना चाहते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। एवरीथिंग इज़ फाइन, जो करना चाहता है कर सकता है, आपको जैसे जिसमें खुशी है आप वो करो, लेकिन अपने एक्स फैक्टर को समझो और उसे आगे लेके चलो। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन, हाँ। ठीक है? इंस्टाग्राम अगर देखा जाए, इंस्टाग्राम टोटली अगर आज की जनरेशन जो जेनजी चल रहे हैं, ये बेसिकली उस चीज को ना एज अ सॉफ्ट पॉर्न बेस्ड बना दे रही है, ठीक है? सो अब पेरेंट्स के माइंडसेट में ऐसा कुछ चल रहा है ना कि ये मॉडलिंग नहीं है, मतलब लोग रिलेट कर दे रहे हैं उसको मॉडलिंग से, बट वो एक्चुअल में मॉडलिंग नहीं है। व्हाट इज बेसिकली मॉडलिंग? जो लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव एंड ब्यूटी, एंड लोग रिलेट कर दे रहे हैं उसको एक नेगेटिव चीज से, वल्गैरिटी से। सो ये डिफरेंस क्या है? देखिए, जो रील्स बनाने वाले होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, उनको रील्स बना के बस फेमस होना है, उनको रातों रात वायरल होना है, इसलिए वो न्यूडिटी डाल रहे हैं। और मे बी जो जिस तरह से इनकम करना चाहता है कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनके दिमाग में फिर नेगेटिव चीज़ें चलने लगती हैं, फिर उसका असर उनके बच्चों पर पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए कि आप इस तरह से करो तो ये होगा, अगर आप इस तरह से करोगे तो आगे जाके ये होगा। तो बच्चे के माइंड में भी क्लियर रहेगा कि मुझे क्या करना है। ये मॉडलिंग इंडस्ट्री का थोड़ा हिस्ट्री बताइए ना, स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, एंड फ्यूचर क्या है मॉडलिंग इंडस्ट्री का? आजकल तो हर कोई मॉडल है जो रील्स बना के डाल रहे हैं छोटे कपड़ों में, न्यूडिटी, वल्गर, वो लोग भी मॉडल हैं। और सच बोलो ना तो आज के डेट में कोई सलवार सूट वाली को देखना नहीं चाहता, सब न्यूडिटी को ही देखना चाहते हैं, वो रातों रात वायरल हो रहे हैं, उनके रील्स लोग देख रहे हैं। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे आगे जाना चाहते हो। फ्यूचर क्या है मॉडलिंग करियर का या ग्लैमर फील्ड का फ्यूचर क्या है? मैं बता रही हूँ ना, मॉडलिंग करियर में बहुत पैसे हैं, अगर आप इसको सही तरीके से करो तो इसमें बहुत पैसे हैं। आप इसे पहले आप रील बना के वायरल करो, रील्स बनाओ, इसे डालो, पोस्ट करो सोशल मीडिया में। एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डेज में आपकी कभी सलवार सूट में, कभी आपने डॉक्टर के गेटअप में डाल दिया, कभी आपने पुलिस के गेटअप में डाल दिया। जो इंडियन ब्यूटी है वो साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, जैसे हम साउथ इंडियन एक्ट्रेस को देखते हैं जब वो साड़ी में कितनी खूबसूरत लगती हैं, बहुत प्यारी लगती है। तो आप साड़ीज़ में अपनी पिक्चर पोस्ट कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। पेरेंट्स फिर इनसिक्योर हो जाते हैं, आप न्यूडिटी काइंड ऑफ पिक्चर अगर पोस्ट करोगे फिर पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, ग्लैमर दिखना चाहिए, लेकिन साड़ी में भी तो दिखा सकते हैं ना हम ग्लैमर। आपको इस फील्ड में जाना नहीं है, मतलब मॉडलिंग में जाना है, बट मॉडलिंग का जो ब्यूटी है, ब्यूटी करियर का है, सो आपको उस चीज को एस्पायर करना है, लेकिन आपको इस जगह नहीं जाना जो न्यूडिटी, वल्गैरिटी है, ये सारी चीज में आपको जाना नहीं है। सो खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आप किस वजह से वर्कआउट कर रहे हैं,
एंड कैसे प्लान आउट कर रहे हैं? ओके, मैंने सोचा है कि आई वर्क एज अ फैशन मॉडल। कुछ मैंने एजेंसी के साथ बात की है, बात चल रही है मेरी, तो वो मुझे एज अ फेस लॉन्च करेंगे। कुछ मैगजीन्स में मेरी बात चल रही है, तो वो मुझे एज अ ब्रांड फेस लॉन्च करेंगे। बाकी फ्यूचर में कुछ मेरे प्लान्स हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के, जिसकी फेस मैं खुद बनना चाहती हूँ। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यस राइट। अगर आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो भी मॉडलिंग कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपना साइड इनकम जनरेट करो। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करो, कोई गिफ्ट आइटम है जो आप सेल करो। आजकल तो काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम्स निकल गए हैं, पर्सनलाइज। हाँ, आप अपनी ब्रांड बनाओ और उस पर आप वर्क करो, आप उसको प्रमोट करो एज अ मॉडल। एज अ मॉडल, हाँ, तो ये आपका साइड बाय साइड इनकम भी होगा। सो अगर बेसिक ब्रेकडाउन अगर देखा जाएगा मॉडलिंग करियर का, सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज का अर्निंग क्या क्या है? ओके, जैसे कि अगर कोई फैशन मॉडल है तो आप क्लोथिंग स्टार्ट कर सकते हो, फुटवेयर का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, और आजकल तो काफ़ी सारी वैरायटी आ गई है फुटवेयर्स में, वो सब स्टार्ट कर सकते हो। और ज्वेलरी ब्रांड अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, आजकल 1 ग्राम गोल्ड भी आ गए हैं, या फिर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी स्टार्ट कर सकते हो, और ऑनलाइन इसे सोशल मीडिया में आप ही प्रमोट करो एज अ मॉडल अपने ब्रांड को। सो क्वेश्चन ये है ना कि मॉडलिंग करियर, ठीक है, एज अ मॉडलिंग करियर में इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और उस अपॉर्चुनिटीज का अर्निंग क्या क्या है? मतलब एज अ पर्सन अगर हम परस्यू कर रहे हैं मॉडलिंग करियर, सो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आ सकती है, आपको आई है, ठीक है, और उसकी अर्निंग्स क्या क्या हो सकती है? ओके, आप अगर फैशन मॉडल हो तो आप फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हो। आप अगर फिटनेस मॉडल हो तो आप फिटनेस में जा सकते हो। हाँ, कितने कमा सकते हैं? कोई अगर बच्चा फैशन मॉडल बनता है तो उसका अर्निंग क्या हो सकता है? डिपेंड्स ऑन शूट, आप कितना शूट करते हो। ऑन एन एवरेज अलग अलग कंपनी की अलग अलग होती है। अगर कोई ब्रांडेड कंपनी है तो आपको 1 डे का 20,000 30,000 भी दे सकती है फॉर शूट। अगर हाँ, अगर कोई गोल्ड की कंपनी है तो आपको 1 लाख भी दे सकती है। ज्वेलरी की कंपनी पर अगर डे 1 लाख। हाँ, 1 लाख भी दे सकती है आप। लोग फैशन मॉडल बन सकते हैं, नेक्स्ट व्हाट? हाँ, लोग फैशन, जैसे बच्चे हैं या आजकल सीनियर मॉडल्स भी आ गए हैं, तो आप फैशन मॉडल बन सकते हो, आप फिटनेस मॉडल बन सकते हो, और आप डाइटिशियन बन सकते हो, लोगों को डाइट प्लान दे सकते हो। अपना कुछ आप क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हो। अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गए, फुटवेयर हो गए, अलग अलग फील्ड में आप डील कर सकते हो। अलग अलग फील्ड में डील्स कर सकते हैं। हाँ। सो एंकरिंग से भी हम लोग अर्न कर सकते हैं अगर एज अ फैशन मॉडल Anchoring है में- ये फील्ड। हाँ, अगर आप मॉडल हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप स्टेज पे रहते हो, वॉक करते हो, तो ये एंकरिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आपको लोगों को इम्प्रेस करना आना चाहिए, और एंकरिंग में अगर आपको 3, 4, 5 लैंग्वेजेस अगर आते हैं तो आप इजीली सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते तो हो। आप बाद में सीखे या पहले सीखे थे? मैंने बाद में सीखा ये। हाँ, मैंने हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक तो मुझे आती है, और फिर पंजाबी मैंने सीखा। हाँ, पंजाबी मैंने सीखा। उसके बाद उड़िया मुझे आता है, बिकॉज हाँ, आई बिलोंग्स टू उड़ीसा। हाँ, सो 5 लैंग्वेज। और क्या क्या अर्निंग्स हो सकती है एक्स्ट्रा एज अ मॉडल? क्या क्या कमा सकते हैं? एक तो फैशन का इंडस्ट्री है, इस ग्लैमर फील्ड में और किस किस वे से अर्निंग कर सकते हैं? एक्टिंग में आप जा सकते हो, मॉडलिंग में आप जा सकते हो, और किसी कंपनी का आप फेस बन सकते हो। अभी तक का सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था ये करियर का? करियर का सबसे अच्छा मेरा मेमोरेबल मोमेंट था जब मैं लास्ट ईयर 2023 में मिस इंडिया बनी। जब मुझे ताज पहनाया गया, वो सबसे अच्छा मोमेंट था। ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगज़ीन की तरफ से, विच इज़ अ ग्लोबल मैगज़ीन, तो दिल्ली में ये हुआ था, और मैं मिस इंडिया रही 2023 में। काफ़ी टफ़ था मेरे लिए ये, क्योंकि दिल्ली गर्ल से compete करना जमशेदपुर से जाके बहुत टफ़ था। क्या सीन था, मतलब वो जीतने के बाद का सीन? क्योंकि ये बहुत लोग का ना ड्रीम्स होता है मिस इंडिया टाइटल। हाँ, आप प्लान आउट नहीं किए थे कभी लाइफ में कि आप मिस इंडिया बन पाएंगे, लेकिन आप जीत नहीं, चुके थे। बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था मैंने। उस मोमेंट में जाके ना एक अलग ही माहौल होता है कि आप फोड़ चुके हैं लाइफ में। करेक्ट। सो वो सिनेरियो को थोड़ा डिफाइन कीजिए। मैं यहाँ से जब गई तो सब कुछ काफ़ी मुश्किल लग रहा था, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। मेरा ऐसे कुछ पहले से प्लान नहीं था कि मुझे जाना है, करना है, नो।
तो मैं गई और वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई हमें 2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई और वो ट्रेनिंग काफ़ी टफ था। 7 इंचेस 8 इंचेस हील में हमें कंटिन्यू वॉक करना था और हमारा था कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहना है। तो ये बहुत मुश्किल था, बट फिर भी समहाउ आई डिड इट। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, सो आप डिफाइन कैसे करते थे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट नहीं करना है? सो ये डेफिनेशन जो आता है कि करना है या नहीं करना है, सो ये डिसाइड कैसे होता है? तो जैसे मुझे कि फ़ैशन मॉडल बनना है, ओके, तो फ़ैशन मॉडल की तरफ से जो भी मुझे काम आते हैं फ़ैशन मॉडलिंग के लिए, मैं उस पे ही आगे बढ़ती हूँ। अगर मुझे फ़िटनेस के लिए अगर कुछ आता है, आजकल काफ़ी सारे वो प्रोटीन पाउडर चल रहे हैं मार्केट में जो कि फ़ेक हैं, तो मैं उनको प्रेफर नहीं करती, मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ। मुझे फ़ैशन को लेके ही आगे बढ़ना है, क्लोथिंग ब्रांड को लेके, ज्वेलरी ब्रांड को लेके और फुटवेयर एक्सेसरीज़ को लेके, मैं उस पर ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। मॉडलिंग करियर में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्ट? किसी भी फील्ड में नेटवर्किंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। सो नेटवर्किंग आप कैसे करते हैं विद राइट पीपल? जैसा कि मैंने बताया, ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगज़ीन की तरफ से मैं मिस इंडिया रही हूँ 2023 में, तो उनकी तरफ से मुझे जो भी जेन्युइन प्रोजेक्ट्स आते हैं मैं उन पे वर्क करती हूँ। और साइट से अगर मुझे जो भी प्रोजेक्ट आते हैं मैं पहले डिस्कस करती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मा के साथ, सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करती हूँ। मम्मा अगर बोलती हैं कि हाँ ये जेन्युइन है, इस पे वर्क करो, आफ्टर ऑल मम्मा दुनियादारी ज़्यादा जानती है ना हमसे, तो उस पर अगर वो बोलती हैं ये बंदा जेन्युइन है, इनसे बात करो, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आप सब कुछ पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं? मैं पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ या मेरे मेंटोर से मैं डिस्कस करती हूँ कि ये सही होगा क्या, इस पे वर्क करना, इस पे आगे जा सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करके कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, डिस्कस करने के बाद ही मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, सो ग्लैमर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोगों को लगता है कि मॉडलिंग एंड एक्टिंग सेम है, लेकिन सेम है, हाँ, अगर आप मॉडल बन गए तो आप एक्टिंग भी कर लोगे, लेकिन नहीं, मॉडलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक्टिंग आप 60-70 साल तक भी कर सकते हो, जब तक आप ऑडिशन दो आप कर सकते हो, लेकिन मॉडलिंग की एक सर्टेन एज होती है। आजकल की इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, 30 से ऊपर किसी को लेते नहीं हैं, लेकिन जो सीनियर मॉडल हैं जिनकी खास तगड़ी पहचान है वो लैक्मे फैशन वीक में भी वॉक कर रहे हैं। तो मेन होता है कांटेक्ट, नेटवर्किंग। अगर आपकी कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, नेटवर्क अच्छे हैं, तो आप लैक्मे फैशन वीक में भी वॉक कर सकते हो, आप लंदन फैशन वीक भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर स्किल्स लेने होंगे मॉडलिंग के। नहीं, ये लोगों के अकॉर्डिंग अगर एक मिथ जो डेवलप हो गया माइंड में कि मॉडलिंग ही गंदा चीज़ है, ठीक है, बट एज सच नहीं है। नहीं, मॉडलिंग गंदी चीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, इसमें काफ़ी पैसे हैं मॉडलिंग में, अगर आप इसे सही से करो और आगे लेकर जाओ तो इसमें काफ़ी पैसे हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी। पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, आउटकम नहीं है, गंदगी है। करेक्ट। लेकिन जहाँ तक हो सके अपने शूट में अपने पेरेंट्स को आप साथ लेके जाओ, साथ रखो, उन्हें भी देखने दो कि शूट कितनी मेहनत से होता है, कितने घंटे लगते हैं शूट करने में, कितनी मेहनत से ये आउटकम निकल के आता है। फाइनल पिक्चर जो आती है फ़ोटोशूट के बाद बहुत मेहनत के बाद आती है, तो अपने पेरेंट्स को आप साथ लेके जाओ और उन्हें भी देखने दो कि कितनी मेहनत लगती है एक काम को पूरा फाइनल आउटकम आने में, बहुत मेहनत लगती है। तो वो देख के पेरेंट्स एक दिन ज़रूर कन्विंस होंगे। पेरेंट्स क्यों नहीं कन्विंस होते हैं? क्योंकि आपके पास आउटकम नहीं आता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाता है, ठीक है। जिस दिन आउटकम आएगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप उस दिन इन्वेस्टमेंट का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पेरेंट्स मान जाएंगे। एआई इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, ठीक है, एआई बेस्ड मॉडल्स भी आ रही है। हाँ। कुछ एआई बेस्ड मॉडल है जिनका फॉलोअर लिस्ट एक नॉर्मल इंसान के फॉलोअर लिस्ट से ज्यादा है, एंड एग्जैक्टली वो सेम जैसे एक लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सेम एज इट इज, मतलब लोग पहचान नहीं पाएंगे कि वो एआई मॉडल है, ठीक है। सो एआई इंडस्ट्री, एआई इस इंडस्ट्री को, ग्लैमर इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। सो ग्लैमर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा इस बेसिस पे? और एज अ पर्सन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। सो एज अ पर्सन आप किस तरह बिल्ड करेंगे एआई को बीट करने के लिए? एक डॉल और एक रियल इंसान में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। डॉल को हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन रियल इंसान की जो वैल्यू है वो अलग बात है,
ठीक है, तो AI इज़ डिफरेंट, हाँ उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ज्वेलरी शूट है, ज्वेलरी ब्रांड की कोई शूट है, वहाँ पे तो रियल मॉडल ही जाएगी ना, तो AI के थ्रू भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। अच्छा लगता है लाइक करने के लिए, ठीक है, कमेंट करने के लिए ठीक है, चलता है, लेकिन रियल जो प्रेजेंट करेंगी, जितनी सारी ज्वेलरी ब्रांड्स हैं जिनको प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए रियल मॉडल ही चाहिए। तो ये अच्छी बात है, कंपटीशन तो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप उसको किस तरह से लेते हो और अपनी अपनी वैल्यू को आप आगे बढ़ाते हो, वो आप पे है। एंकरिंग फील्ड के लिए सबसे पहले क्या क्या स्किल्स आप डेवलप किए थे? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए आपको। कम्युनिकेशंस के लिए आप क्या क्या किए थे गुड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए? मैं हिंदी मीडियम से थी, सेंट मैरीज हिंदी हाई स्कूल, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद आफ्टर 10th मैंने स्पोकन क्लास किया था। अभी भी मैं वो सर के टच में हूँ, बहुत अच्छे सर हैं जिन्होंने हर टीचर का समझाने का, पढ़ाने का तरीका अलग होता था। वो सर जो कलीम सर हैं जिनसे मैंने सीखा था, वो बहुत अच्छे सर हैं और बहुत इजी वे में पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, जो हमें अब तक भी याद है। तो उनसे मैंने सीखा था लैंग्वेज। उसके बाद धीरे धीरे मैंने लैंग्वेजेस पे वर्क किया, जैसे कि मैंने बताया मैंने पंजाबी सीखा है, फिर मैं उड़ीसा गई, फिर मैंने उड़िया सीखा। मैंने बताया ना कि जैसे आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस अगर आप जानते हो, तो आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी है, आनी चाहिए। और मैंने ट्रेनिंग ली थी 2-3 दिन की, जमशेदपुर से ही मैंने सीखा था और फिर मैं उसको लेके आगे बढ़ी। स्टेज फियर एक बिगेस्ट फियर है। हाँ, ठीक है। हाँ, शुरू में सबको डर लगता है, वो शुरू में सबको डर लगता है, सभी नर्वस होते हैं। डे 1 ऑफ एंकरिंग कैसा था? थोड़ा नर्वस थी मैं, डर लग रहा था कैसे होगा, क्या होगा। सच पूछो तो दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। नॉट अप टू द मार्क। No. सो आप स्क्रिप्ट वाइज लिख के पूरा प्लानिंग? हाँ, मैंने अपनी तरफ से प्लानिंग करके रखी थी, लिख के रखा था मैंने कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे क्या करना है। मैंने मिरर के सामने एक रात पहले पूरी मैंने प्रैक्टिस भी कर रखी थी, लेकिन स्टेज पे जाके थोड़ा गड़बड़ हो गया। बट कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं ट्राई की वहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट वाला जो मेरा था वो महुआ चैनल में आया था, एक रियलिटी शो मैंने होस्ट किया था। वो तो एडिटिंग में आ गया, वो पता नहीं चला, वो सब अच्छे से हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने जमशेदपुर में और शोज़ किए, तब मेरी वैल्यू बहुत कम थी, मुझे कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मैंने अपनी वैल्यू बढ़ाई, मैंने मेहनत किया एंकरिंग पे। आज मुझे काफ़ी लोग जानते हैं और सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट करते हैं, और ये रिस्पेक्ट मैंने कमाया है, ये मुझे अच्छा लगता है। सो फ्यूचर क्या आप ड्रीम देख रहे हैं? मतलब एज अ मॉडलिंग तो एक अचीवमेंट हो चुका है, इस अचीवमेंट के बाद व्हाट नेक्स्ट एंड देन व्हाट नेक्स्ट? मैं मिस इंडिया तो जीत चुकी हूँ लास्ट ईयर। मैं चाह रही हूँ कि मैं लैक्मे फैशन वीक या फिर लंदन फैशन वीक में भी ट्राई करूँ, लेकिन उसके लिए कॉन्टैक्ट्स ज़रूरी हैं। सो हो सकता है फ्यूचर में मैं जाऊँ। सो उसके लिए प्रिपरेशन आप क्या कर रहे हैं? बैक एंड प्रिपरेशन, क्योंकि उस लेवल में परफॉर्मेंस देना है, सो प्रिपरेशन तो चाहिए। प्रिपरेशन क्या हो रहा है अभी? करेक्ट, काफ़ी सारी एजेंसी हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, और साइड बाय साइड मैं मॉडलिंग पे भी वर्क कर रही हूँ, और मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे मैं आने वाले बच्चे जो हैं जिनको मैं गाइड कर सकती हूँ, जिनको मॉडलिंग में जाना है, जिनको एक्टिंग में जाना है, जिनको वर्क चाहिए, उनको भी मैं गाइड कर सकती हूँ। कुछ एक बेसिक बच्चों के लिए गाइडेंस अगर रहेगा एज अ मॉडलिंग करियर जो ऑप्ट कर रहे हैं, वो क्या क्या रहेगा? क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स में उनको वर्कआउट करना चाहिए प्रेजेंट बेस पे? क्या क्या स्किल्स पे वर्कआउट करना चाहिए टू बी अ मॉडल और टू बी अ स्टार इन द ग्लैमर इंडस्ट्री? मैं ये कहूँगी कि जो भी बच्चे हैं, आप मॉडलिंग पे वर्क करो। ये सारी चीज़ें स्कूल्स में सिखानी चाहिए कि हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट, बट ये हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। पहले तो सेल्फ डिफेंस भी नहीं सिखाया जाता था, बट अभी काफ़ी जागरूक हो गए हैं पेरेंट्स, अभी सिखाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व रखना चाहिए, क्योंकि कल को आप अकेले ट्रैवल करोगे तो हमेशा हर समय माँ बाप आपके पास नहीं आएंगे आपको सेव करने के लिए। आपको कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस स्किल्स आने चाहिए। मॉडलिंग के साथ साथ आप ये भी सीखो, स्कूलिंग के साथ साथ आप ये भी करो।
आप मॉडलिंग सीखो, आप मॉडलिंग करो, जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं आप एक्टिंग सीखो, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और काफ़ी सारा पैसा भी है इसमें। साइड बाय साइड आप अपनी ब्रांड कुछ स्टार्ट करो और उस पर खुद आप एज अ मॉडल वर्क करो। हाँ, एंकरिंग जर्नी क्या है? हाँ, शुरुआत मैंने की एंकरिंग से, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई और शुरू मैंने बहुत कम अमाउंट में शुरू किया था। जो फर्स्ट सैलरी मुझे मिली थी बहुत ही कम मिली थी और अब मैं उसका 10 गुना चार्ज कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब तरक्की होती है। नाउ आई एम वर्किंग विद सेलिब्रिटीज़। अभी तो दिल्ली रहना हो रहा है और दिल्ली में काफ़ी सारे मुझे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। काफ़ी शोज़, इवेंट्स, कॉन्सर्ट वहाँ होते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी हैं। सेलिब्रिटीज? हाँ जी। किनके साथ काम किया है? सलमान अली के साथ मैंने काम किया है, मियाँ लकड़ा स्प्लिट्सविला से जो हैं उनके साथ मैंने काम किया है, और ज्योतिका टांगरी जो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैं उनके साथ भी मैंने काम किया है। काफ़ी सारे और भी हैं, अच्छा लगता है। अक्षरा सिंह जो कि काफ़ी फेमस है, बिहार की शेरनी के नाम से जानी जाती हैं, उनके साथ भी काफ़ी शोज़ किए हैं मैंने। अच्छा लगता है। अभी सेलिब्रिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं, तो मॉडलिंग करियर में जो बच्चे आगे आना चाहते हैं जमशेदपुर में, मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। जो एक्टिंग करियर में आगे जाना चाहते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर उन्हें गाइडेंस चाहिए तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। सो अब तक की जितनी मेरी जर्नी रही है एंकरिंग की और मॉडलिंग की, सभी पे जमशेदपुर वालों ने मेरा कहीं ना कहीं काफ़ी साथ दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, आई फील लकी कि इतने अच्छे मुझे सोसाइटी वाले भी मिले हैं जो काफ़ी सपोर्टिव हैं। मम्मा को आके हमेशा बोलते रहते हैं, वाह आपकी बेटी ये कर रही है, ये कर रही है, तारीफ़ करते हैं, तो मम्मा भी खुश होती हैं। और कहीं से इवेंट से आने के बाद जब पहले मैं घर आती थी तो मम्मा सबसे पहले पूछती थी, कुछ खाया, कुछ खाओगी, पैर दर्द तो नहीं दे रहा, क्योंकि हम हील्स में खड़े रहते हैं तो काफ़ी घंटों और पैर दर्द हो जाता है। तो जमशेदपुर के लोग, मम्मा, सभी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और हमारी दिल्ली में भी जो ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगज़ीन की टीम है, और वो भी काफ़ी अच्छी है, जो कि मुझे करियर में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। वो हमें एम्पावर करते हैं आगे बढ़ने के लिए।